नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 इतिहास विषय यानी एसएसटी जिनका है सामाजिक अध्ययन की जो तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक बनना चाहते हैं लेवल 2 के अंदर कक्षा 6 से 8 तक के, उनके लिए इतिहास विषय का फुल रिव्यू लेकर आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 की हम बात करेंगे इतिहास विषय की। लेवल 2 के जो विद्यालय विषय है सामाजिक अध्ययन के, आप भी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास विषय की शॉर्ट रिव्यू का वीडियो आपको पहले उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन लॉन्ग रिव्यू का वीडियो आपको मिलने वाला है इस किताब का। किताब के अंदर क्या क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी, इतिहास विषय की पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। संपादक और लेखक की बात करते हैं पवन भवरिया सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। किसी भी किताब का मेन आधार होता है उसकी अनुक्रमणिका, अपडेट सिलेबस पे आधारित है पूरी तरह से, और थर्ड ग्रेड टीचर यानी रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। विगत तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का 2023 का हल प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा शुरुआत में। उसके बाद पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा टॉपिक वैदिक काल, तीसरा टॉपिक बौद्ध जैन धर्म एवं महाजनपद काल, चौथा टॉपिक मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और अशोक का धम्म एवं अभिलेख, पांचवा टॉपिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, छठा टॉपिक मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, सातवां टॉपिक पृथ्वीराज चौहान, आठवां टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लगाकर 1947 तक, कुल मिलाकर 147 पृष्ठ यानी 150 पृष्ठ के आसपास आप इतिहास सब्जेक्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी की बुक के रूप में। विगत भर्ती परीक्षा 26 फरवरी 2023 का हल प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको इतिहास के अंदर पूछे जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इतिहास के प्रश्न रीट मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार से आप तैयारी करोगे, आंसर सहित आपको पेपर हल देखने को मिलेगा। पहला अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 1866 कनिघम से लगाकर एस.एन. राव तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किन किन विद्वानों ने किया है, प्रथम नगरीय क्रांति क्या थी, परिभाषा सहित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। यह हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने किया है और निर्धारित तिथि भी बताई है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वेद काल में जो नदियाँ है वर्तमान नाम उनका और वैदिक काल का नाम उनका दे रखा है, आपको डिटेल से जानकारी सारणी के माध्यम से समझा रखी है आपको इस बुक के अंदर। तीसरा अध्याय बौद्ध धर्म जैन धर्म महाजनपद काल के बारे में है, तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में प्रवर्तक गौतम बुद्ध से लगाकर संपूर्ण जानकारी उनको देखने को मिल जाएगी, जहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, यानी छूटा कुछ नहीं और बचा कुछ नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी इतिहास से संबंधित। गौतम बुद्ध के समय विभिन्न संप्रदाय प्रचलित थे, संप्रदाय उनके संस्थापक देखिए आप, संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से समझा रखी है। ये जैन धर्म के विभिन्न संगतियों के बारे में डिटेल से जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। जैन धर्म दो भागों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्या अंतर है वो आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। और बुक के अंदर आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से भी फैक्ट मिल जाएंगे, तो आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारा मैटर आपको एक ही किताब में देखने को मिलेगा डिटेल से। ये पांचवा अध्याय दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1205 से 1526 तक, गुलाम वंश या मामूलिक वंश के बारे में यानी सभी वंशों के बारे में यहाँ से डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, दिल्ली सल्तनत के सारे वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत पर जिन जिन वंशों ने शासन किया उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के विभाग थे, दीवान वकूफ, दीवान मुस्तकराज, उनसे संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ये विभिन्न सुल्तानों के द्वारा बनाए गए विभिन्न विभाग और उनके सृजनकर्ता के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से। ये केंद्रीय प्रशासन के पदाधिकारी उनके क्या क्या कार्य थे उनके बारे में जानकारी आपको दिखा रखी है। दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूताना के संबंध क्या क्या संबंध थे, तो जयद्रथ सिंह से लगाकर संपूर्ण जानकारी, विभिन्न शासकों के साथ जो संबंध थे दिल्ली सल्तनत के उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की तुलना करके सारणी के माध्यम से, जो शायद ही किसी किताब में आपको देखने को मिलेगी जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा टॉपिक मुगल साम्राज्य राजपूत राज्यों के साथ संबंध और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मुगलों एवं मेवाड़ के सिसोदिया शासकों से संबंध, राणा सागा के साथ संबंध, बयाना का युद्ध, विभिन्न शासकों के जितने भी युद्ध हुए संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ये खानवा के युद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी, खानवा के युद्ध में कौन कौन राणा सांगा के साथ थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी, हाईलाइट किए हुए, ये जहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। ये देखिए आप बोल्ड किए हुए ब्लैक कलर में हाईलाइट किए हुए प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करें किताब के अंदर, जहाँ से बार बार एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये मेवाड़ के विभिन्न शासकों के बारे में, महाराणा अमर सिंह के बारे में, महाराणा कर्ण सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जयपुर आमेर के शासक भारमेल के बारे में, राजा भगवंत दास और मान सिंह के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस बुक के अंदर।
ये राजा मान सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। मान सिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। मारवाड़ के राव मालदेव, चंद्रसेन और अकबर के नागौर दरबार के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको। किशनगढ़ के राठौड़ और मुगल शासकों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस बुक के अंदर। और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में। मुगल काल के महत्वपूर्ण अधिकारी, उनके पदनाम, उनसे संबंधित क्या क्या कार्य थे वो आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। मुगलों का प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन कैसे चलता था उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जिलों को सरकार कहा जाता, तहसीलों को परगना कहा जाता था। मुगलकालीन सूबे जो कम ज़्यादा होते रहते थे, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहाँ के समय में, औरंगजेब के समय में सूबे और उनके नाम और विशेष विवरण आपको सारणी के माध्यम से समझा रखा है। और विशेष आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से सार मुगलों के बारे में संपूर्ण जानकारी फैक्ट के रूप में देखने को मिल जाएगी। ये 7वां अध्याय दे रखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी, पृथ्वीराज की उपाधि राय पिथौरागढ़ से लगाकर। 8वां अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1885 से लगाकर 1947 यानी कांग्रेस की स्थापना से लगाकर देश स्वतंत्र होने तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये भारत का राजनीतिक एकीकरण, इस काल के महान नेताओं का योगदान, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुई थी उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी डिटेल से। ये रोलेट एक्ट 1919 से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और स्थगन कब हुआ, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया था, क्यों किया था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। पूना पैक्ट जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और आरबीएससी और एनसीईआरटी फैक्ट मिल जाएगा आपको संपूर्ण रूप से देखने को। ये देखिए कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन हुए थे, अलग अलग शहरों में अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 इतिहास विषय यानी विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार किताब है इतिहास की। यानी इस किताब के अंदर इतना मैटर कवर किया गया है कि आपके रीट में काम में आ जाएगा। रीट के अलावा 3rd ग्रेड टीचर में काम में आ जाएगा, 2nd ग्रेड में काम आ जाएगा और 1st ग्रेड में भी काम में आ जाएगा। यानी इतिहास के सिलेबस को 1st ग्रेड तक को कवर करने वाली किताब है, लेकिन स्पेशल इसको रीट मुख्य परीक्षा के लिए यानी रीट मेंस के लिए इसको लिखा गया है। तो रीट मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए इतिहास विषय की पवन भंवरिया सर की शानदार किताब है। पूरे राजस्थान में नंबर 1 किताब है राजस्थान की, जहाँ से लगभग आपको पूरे के पूरे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी 2025 से हमने कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है यानी राजस्थान जीके के लिए किताब करवाना कंप्लीट शुरू कर दिया है। यानी पहला अध्याय हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो रीट के लिए इतिहास विषय की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। अपने जितने भी दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब राजस्थान की नंबर 1 किताब है। और बहुत ही गजब, मैं स्वयं नहीं कहता, आप खुद इस किताब को पढ़ोगे पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित। और जब आप एग्जाम दोगे और एग्जाम में इस किताब से प्रश्न आपके सामने घूमेंगे, उनके आंसर आपके दिमाग में अपने आप आएंगे। और एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकलोगे तो आप नाथ पब्लिकेशन का कहोगे कि वास्तव में सर ने बहुत ही शानदार किताब का सजेस्ट किया था हमको। नाथ पब्लिकेशन की इतिहास विषय की किताब का बहुत ही शानदार तरीके से सुझाव दिया। तो आप किताब की बात करोगे कि वास्तव में उन सर ने बहुत ही शानदार सुझाव दिया था इतिहास किताब का। तो एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम ऐसे वीडियो लेकर लगातार आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।